सुप्रभात दोस्तों, एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गार्डनिंग को कैसे बिना मिट्टी, बिना खाद और बिना गमले के भी किया जा सकता है। आपके घर से निकलने वाले इस तरह के वेस्ट बैग से या इस तरह के वेस्ट डब्बे, ये छोटे छोटे थैली, इन सब से भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। और बस गार्डनिंग कर ही नहीं सकते, उनसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, ये सब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। गार्डनिंग करने के लिए आवश्यक नहीं है कि बहुत महंगे महंगे इस तरह के हम ग्रो बैग्स खरीदें ही। बिना इन ग्रो बैग्स के भी गार्डनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। इस तरह के आपके घर में जो भी ग्रोसरी आइटम्स आते हैं, नमकीन, सर्फ, चाय पत्ती, इन सब के पैकेट से भी गार्डनिंग की जा सकती है। ये देखिए, ये सर्फ के पैकेट्स हैं, चाय पत्ती के पैकेट्स हैं, ये जो आटा के पैकेट्स हैं, इन सब में आप देख सकते हैं कि मैंने कितना कुछ ग्रो करके रखा हुआ है और इनसे रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। आपके घरों में इस तरह के कोई भी वेस्ट प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, ये डब्बे इस तरह से देखिए, सब्जियों के फ्रूट क्रेट पुराने, इन किसी भी चीज में आप गार्डनिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। ये देखिए, ये ग्रो बैग देख रहे हैं आप, ये आटे वाले का बना हुआ है। आटा जो पैक्ड आटा लाते हैं उसका ग्रो बैग बना हुआ है। और ये देखिए, इसका रिजल्ट भी किसी भी ग्रो बैग से कम नहीं है। आपको मैं ये रिजल्ट पहले दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रिजल्ट है। इसमें एक टमाटर का पौधा लगा हुआ है और आप टमाटर इनमें देखिए। मैं अपने गार्डनिंग की रिजल्ट तो दिखाती ही रहती हूँ, साथ में आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए ये किस में लगा हुआ है। ये इस तरह से आटे में ही लगा हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ पर ये देखेंगे, ये फूल देखिए इसी में लगा हुआ है। और ये सेम फली के पौधे में सेम फल यहाँ कितनी मैं हार्वेस्ट करके आपको दिखाती रहती हूँ। ये भी देखिए इसी तरह के ग्रो बैग में लगा हुआ है। और इधर ये देखिए, ये फूल तो आप देख ही रहे हैं। ये देखिए फूल, कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं। ये पूरे गुलदाउदी के फूल हैं, चामंती। और इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए किस में लगा हुआ है। तो ये डोसा बैटर जो आता है उसका 1 लीटर का पैकेट है बस। और इतने छोटे से कंटेनर में इतना अच्छा लगा हुआ है। ये फूल बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल खिल रहे हैं इसमें। और ये देखिए, इधर हमने कंटेनर में लगा रखा है। तो जो कंटेनर में आप फूल देख रहे हैं, कलियां देख रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं, इसमें कुछ भी अंतर, अगर मैं आपको नीचे कंटेनर ना दिखाऊं तो किसी में भी कोई अंतर आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सब दिखाने का तात्पर्य मेरा बस इतना है कि गार्डनिंग करने के लिए आपको आवश्यक नहीं है कि बहुत महंगे महंगे ग्रो बैग, गमले, फैंसी गमले ये खरीदना है। बस आपकी इच्छा शक्ति है तो आप गार्डनिंग किसी में भी कर सकते हैं। क्योंकि पौधों को केवल मिट्टी से मतलब है। एक जगह दे दीजिए और उस जगह पे यदि उन्हें मिट्टी मिल जाती है तो आप पौधे लगा सकते हैं, कोई भी पौधे लगा सकते हैं और उनसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप पौधे लगा सकते हैं। ये ग्रो बैग्स जिन्हें मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, इन्हें ना तो आपको सिलाई करने की झंझट है, ना ही आपको इसको कुछ भी स्टेपलर वगैरह लगाना है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ग्रो बैग बना देना है। बस 2 मिनट में आपका ये ग्रो बैग बनकर तैयार हो जाता है और ये लंबे समय तक चलता है। ये जैसे कि मैं आपको ये बैंगन का पौधा दिखाऊं और इसकी फ्रूटिंग तो मैं आपको दिखाती ही रहती हूँ कि कितनी अधिक फ्रूटिंग हो रखी होती है। ये देखिए कितने मात्रा में इसमें फल लगते हैं। और ये आपको दिखा दूं तो ये देखिए, करीब करीब 2 साल का हो रहा है ये पौधा, 2 साल होने वाला है। और अब ये ग्रो बैग्स फटने भी लग गए हैं, ये देखिए। लेकिन फिर भी पौधा अभी अच्छे से इसमें चल रहा है और अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने बनाया और ये 5-6 महीने में ही खत्म हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ये बहुत लंबे समय तक चलते भी हैं और आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी देते हैं। मैं अधिकतर अपने पौधे इसी तरह से लगाती हूँ। और अभी जबकि मेरे घर में पेंट का काम हुआ है तो इस तरह के पेंट बकेट मेरे पास अभी बहुत सारे हैं, 20-25 होंगे। लेकिन इन सब का उपयोग करने के समय हमें इनमें ये जो होल करना है, होल करने के लिए सोचना पड़ता है, ये सब है, थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन इन ग्रो बैग्स को बनाने के लिए ना तो आपको कुछ समय लगता है, ना श्रम लगता है, और बहुत आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। और जितना चाहे उतना बना सकते हैं क्योंकि आप हर चीज का उपयोग कर सकते हैं अपनी गार्डनिंग में और इतना अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। और इन्हें भरने के लिए आपको बहुत सारी मिट्टी
या खाद वगैरह की भी आवश्यकता नहीं है। मैं वो भी बताऊंगी आपको कि कैसे बहुत ही कम नाम मात्र की मिट्टी में आप इन ग्रो बैग्स को भर लेंगे। मैं तुरंत आपको भर के बताऊंगी, कुछ भी रुकना नहीं है आपको किसी चीज के लिए भी। मैं आपको अभी इसे बनाना भी बताऊंगी और इसे भरना भी बताऊंगी। और ये जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रही हूँ मिट्टी भरने की, नाम मात्र की मिट्टी से, आप छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा कोई भी कंटेनर आप बहुत ही सरलता से मिनटों में भर सकते हैं। यदि आप इन्हें मिट्टी में खाद मिला करके भरने जाएंगे तो पहले तो आपको बहुत सारी मिट्टी चाहिए और फिर आपको खाद लेने के लिए भी बहुत अधिक घूमना पड़ता है। लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ना तो खाद के लिए आपको घूमना है, ना मिट्टी के लिए आपको कहीं इधर उधर जाना है। बस नाम मात्र की मिट्टी यदि आपके पास है तो आप इन ग्रो बैग्स को फ्री में, जो हम ग्रो बैग्स बनाएंगे, इन्हें भर लेंगे और जो चाहे पौधे लगा लेंगे। नमकीन के या चाय पत्ती के डब्बे हैं या कोई भी ये तेल के डब्बे, फेविकॉल के डब्बे, जो भी हैं, इन सब का देखिए मैं अपनी गार्डनिंग में पूरा उपयोग कर रही हूँ और बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर रही हूँ। गार्डनिंग संभव है इन सब चीजों से भी, यदि आप बस गार्डनिंग करना चाहते हैं तो चलिए अब हम वीडियो आरंभ करें। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि आप अपने घर से निकलने वाले किसी भी वेस्ट का गार्डन में यूज कर सकते हैं। आइसक्रीम के डब्बे से लेकर के सर्फ और नमकीन के पैकेट्स तक किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं। ये सब तो छोटे छोटे पौधे के लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन यदि आप बेल वाले लगाना चाहते हैं, बैंगन, टमाटर, भिंडी इस तरह के लगाना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा ग्रो बैग लेना होगा। और इसके लिए देखिए, आप चाहें तो इस तरह के सीमेंट के बोरे में भी लगा सकते हैं, इस तरह के जो पुट्टी वगैरह के बोरे आते हैं इनमें भी लगा सकते हैं आप, और तो चावल के बोरे आते हैं उनमें भी लगा सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो होगा ये आटा के जो ये बैग आते हैं 10 kg के, 5 kg के, जो भी बैग हैं आपके घरों में आते हैं, उनका आप बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और इनमें आप बेल वाली सब्जियों से लेकर के हर छोटी बड़ी सभी तरह की सब्जियां बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इससे ग्रो बैग बनाने के लिए ना तो आपको कोई सिलाई करनी है, ना ही आपको कोई स्टेपलर पिन लगाना है। तो चलिए बताती हूँ मैं फटाफट से। वैसे तो ये चीज़ें मैं बहुत बार अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे नए साथी होते हैं जिन्हें इन चीज़ों का अभी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए हमें चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से जो भी बैग है, इस तरह से आपने बैग लिया और उसके बैग को इस तरह से आपको फुला देना है। और देखिए यहाँ पर ये कॉर्नर है, इसे आपको इस तरह से एक फोल्ड लगा दीजिए बस। देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक फोल्ड लगा दिया इस तरह से, और ये दूसरे तरफ भी सेम चीज हमें करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने ये फोल्ड लगा दिया और ये दोनों को कॉर्नर को आपको इस तरह से पकड़ लेना है और बस आपको इसके अंदर, आप इस तरह से इसके अंदर हाथ डालिए और अब आप इसको वहां से पकड़ के इसको पूरी तरह से पलट लीजिए। तो ये अभी मैं वीडियो को देखिए, मैं एकदम आपको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं करके बता रही हूँ। और मैं आप टाइम देखते रहिएगा, आपको कितना समय इसमें लग रहा है बनाने में। ये ये हमारा बढ़िया सा ग्रो बैग एकदम फास्ट, जितना समय आप सोच नहीं सकते उतने समय में आपका, अब ये देखिए, ये ग्रो बैग आपका बनकर तैयार है। ये आटे के बैग का ग्रो बैग बनाना इस तरह से बहुत ही आसान है, जितने चाहे मिनटों में ये ग्रो बैग आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये जो सीमेंट की बोरी या चावल की बोरियों में आप यदि लगाना चाहते हैं तो इसे भी बनाना बहुत ही आसान है। आप देखिए, यहाँ से नीचे से इसके कॉर्नर को किसी भी चीज से इस तरह यहाँ से आप इसको रस्सी बांध दीजिए और फिर आप इसे, मैं तो चावल के बोरियों में नहीं लगाती हूँ, मैं इसका कारण भी आपको अभी दिखाऊंगी, बताऊंगी। मैंने अभी इसे नीचे बांधा नहीं है, बस मैं आपको
आइडिया देने के लिए ये बना के बता रही हूँ। मैं इसका उपयोग करती नहीं हूँ, और क्यों नहीं करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। कि देखिए ये जो प्लास्टिक होते हैं, ये बारिश और धूप के कारण से पूरे ब्रेक डाउन हो जाता है, एकदम छोटे छोटे से टुकड़े हो जाते हैं। आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 6 महीने से ये बोरी मैंने यहाँ रखी हुई है, मिट्टी इसमें भर के रखा हुआ है। और इसे यदि ऐसे थोड़ा भी करेंगे तो ये देखिए, और ये जब ये इस तरह से ये फटता है, तो जो मैं छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी, ये देखिए इस तरह से ये फट करके ये छोटे छोटे टुकड़े हमारी मिट्टी में ही मिल जाते हैं, और जो कि हमारी मिट्टी को दूषित करते हैं, हमारी मिट्टी के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसलिए इस तरह के बैग्स का आप ना उपयोग करें, मेरा यही सुझाव है मेरे एक्सपीरियंस से। और यदि उपयोग करते हैं तो मैक्सिमम 6 महीने में इन बोरों को इस तरह से बुरी तरह से फटने से पहले ही हटा दें। लेकिन ये ग्रो बैग जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बैंगन के पौधे में दिखाया कि 2 साल से वो बैंगन का पौधा लगा हुआ है, अभी भी उसे यदि मूव नहीं करेंगे तो वो अच्छे से चलेगा, लेकिन अभी मूव करेंगे तो वो फट जाएगा। तो ये जो आटे के या नमकीन के, चाय पत्ती के, सर्फ के पैकेट्स का हम उपयोग करते हैं, ये बहुत लंबे समय तक चलता है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है चाय पत्ती का पैकेट, और ये मैं इसमें दूसरी बार सेम पैकेट में दूसरे साल की हल्दी लगा रही हूँ। 1 साल हल्दी लगाया, और हल्दी आप लोग जानते हैं कि कम से कम 9 महीने के बाद ही हम हार्वेस्ट करते हैं। तो मैंने एक बार इससे हल्दी लगा चुका है एक बार, और अभी फिर इसमें हल्दी लगाया हुआ है। और अभी भी देखिए ये कितनी आसानी से मूव हो रहा है, कहीं से फटा नहीं है। धूप से कलर फेड हो गया है, बट ये अभी फटा नहीं है। तो अभी भी इसमें मैं कुछ ना कुछ लगा सकती हूँ। चलिए अब इसको फटाफट से हम भर के भी दिखा देते हैं आपको कि बिना मिट्टी के कैसे इसे भरना है। नाम मात्र की मिट्टी से आप इसे भर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं जो करती हूँ, पहली लेयर आधी इंच की जो भी है, इसे हमें मिट्टी से इस तरह से भर देना है। देखिए, ये आधी इंच मैंने मिट्टी से भर दिया। और अब इसमें आप सूखे पत्ते भर लीजिए। देखिए, मेरे पास तो अभी सूखे पत्ते सारे खत्म हो रखे हैं, और ये हाफ डिकम्पोस्ट पत्ते हैं जिन्हें मैं अभी कंपोस्ट बना रही हूँ। तो उससे आपको इसे भर लेना है। और यदि आपके पास, जैसे कि इस समय मेरे पास सूखे पत्ते नहीं है, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, तो इस समय अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं है तो हमारे घरों में इस तरह से ब्राउन पेपर्स तो बहुत सारे आते ही रहते हैं। ग्रोसरी आइटम्स आप खरीदते हैं ऑनलाइन, कार्डबोर्ड वगैरह जो आते हैं, उनको इस तरह से आप टुकड़े करके इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह के पेपर्स को आप टुकड़े करके इस तरह से इनमें डाल सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए, आप इस तरह से जो भी ये गार्डन के वेस्ट, देखिए कितने सारे गार्डन के वेस्ट निकलते रहते हैं हर रोज हमारे गार्डन से। तो इन वेस्ट को आपको इसमें डाल देना है। और उसके बाद आप अपनी रसोई से निकलने वाले सभी कचड़ों को इसमें चाहे तो डाल सकते हैं। जो भी आपके कचड़े निकलते हैं रसोई से, उन सबको आप इसमें डाल लीजिए। देखिए, ये केले के छिलके, संतरे के, प्याज के, तो जो भी आपके रसोई से निकलते हैं ये डाल लीजिए। और इसके बाद फिर से आप एक लेयर मिट्टी डालिए, और सूखे पत्ते हैं वो तो वो डाल लीजिए, या फिर आप फिर से इसमें जो भी मैंने आपको अभी ब्राउन पेपर का टुकड़ा बताया, ब्राउन पेपर है, उनके टुकड़े आप डाल सकते हैं। और फिर इससे एक लेयर किचन वेस्ट की आपको डालनी है। और इस तरह से आपको अपना लेयर बाय लेयर इसको पूरा ऊपर तक भर लेना है। देखिए, इस तरह से ये तुरंत भर गया है। तो देखिए, इसी तरह से ये मैं सभी कंटेनर्स को भरती हूँ। लेकिन ये जैसे मैंने यहाँ तक ये कंटेनर पूरा कचड़े से ही भरा हुआ है अभी, तो इसमें मैं अभी प्लांट नहीं लगाती हूँ। तो ये इस तरह से जब हम कंटेनर भरते तो इसे 1 से 1.5 महीने हमें छोड़ देना होता है। कम से कम 1 महीना तो आपको छोड़ देना है इसी तरह से। ये देखिए, ये बड़ा वाला कंटेनर, इस सबको इसी तरह से, इसी विधि से मैंने भर के, ये देखिए अभी इसे बिना यूज के मैंने छोड़ के रखा हुआ है। और आपको इसी तरह से देखिए, ये इसको मैंने आधा ही अभी भरा है, और इसमें मैंने ये सॉइल मिक्स बना के जो रखा हुआ है वो सॉइल मिक्स डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें तुरंत पौधे लगाने हैं। तो मैं इसे अधिक कचड़ों से नहीं भरूंगी, आधा मैंने भरा है कचड़ों से, और आधी मैं अभी पूरी मिट्टी डाल रही हूँ।
तो जब आपको अगर जल्दी से पौधे लगाने हैं तो आपको ये कचड़े का जो लेयर है सिर्फ एक ही लेयर आपको बनाना चाहिए। ये देखिए कचड़ों का जो लेयर है वो कितना नीचे चला गया है, और ये मिट्टी को आपको पूरा ऊपर तक भर लेना है, ताकि ये जो देखिए ये मैंने ऊपर तक मिट्टी भर दिया। और अब इसमें आप इंस्टेंटली तुरंत ही, देखिए मैंने आपको ग्रो बैग भी भर के बताया, और अब आप इसमें तुरंत जो चाहे पौधे लगा देंगे। तो अभी तो तेज धूप है इसलिए मैं इसमें अभी पौधे नहीं लगा रही, शाम को कोई भी पौधा इसमें लगा लूंगी। तो और जो भी ग्रो बैग आपने बनाया है, देखिए कितना अच्छा सा ये ग्रो बैग हमारा बनकर तैयार हो गया है। ना इसे सिलना पड़ा, ना स्टेपलर लगाना पड़ा, और इसी तरह से मैंने इसे भर भी दिया। ना तो मुझे बहुत सारी मिट्टी लेनी पड़ी है, ना ही खाद खरीदनी पड़ी, और इतनी उपजाऊ मेरा ग्रो बैग बनकर तैयार हो गया है। जो कि इसमें मैंने मिट्टी डाली है वो बस नाम मात्र की मिट्टी डाली है। इसमें भी मैंने बहुत सारे वेस्ट मटेरियल, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, तो ये लकड़ी के बुरादे ये सब मिला रखे हैं मैंने। तो इतनी सी मिट्टी से ये ग्रो बैग भर गया। और ग्रो बैग जब भी बनाएं तो आप उसके नीचे 3 से 4 छेद अवश्य कर ले, ताकि ड्रेनेज अच्छे से रहे और हमारा प्लांट मरे नहीं। तो इसमें ड्रेनेज होल भी कर दूंगी और मैं इसमें पौधे भी लगा दूंगी। और ऐसा नहीं है, इस तरह के वेस्ट कंटेनर्स में आप केवल फूल और सब्जियां ही लगा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने मेरे घर में किचन का काम हुआ है तो सिंक बदला है, तो उस सिंक में मैंने ये मूली भी लगा रखे हैं। हाँ, पता नहीं मूली की साइज कैसी आई है, लग तो नहीं रहा है कि बहुत अच्छी आई है, बट देखिए ये मूली लगी है, बहुत छोटी साइज आई है। पर आप इस तरह के कंटेनर में ये लाल साग, हरी साग, चौलाई ये भी लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये देखिए ये भी ग्रो बैग है, और इसमें ये देखिए ये मलबरी का पौधा लगा हुआ है, शहतूत, और इसकी मैंने अभी कटिंग कर दी है। बहुत सारे शहतूत लगते हैं इसमें, तो ये शहतूत भी लगा है। और ये देखिए ये यहाँ पर आटे का ही ग्रो बैग है, पुराना बहुत हो गया है, फट रहा है देखिए, तो चेंज करना है मुझे, लेकिन मैं आपको बस दिखा रही हूँ। ये अनार का पौधा है। तो आप इस तरह के ग्रो बैग्स में फ्रूट प्लांट्स भी लगा सकते हैं। और विशेषकर टमाटर हो गया, बैंगन हो गए, ये देखिए बैंगन आप देखेंगे तो गुच्छों में लगते हैं, और सिर्फ इस तरह के ग्रो बैग्स में ही लगा हुआ है। ये ग्रो बैग में मैंने लगा के रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फ्रूटिंग होती है। ये देखिए पूरा डाली उधर भी देखिए पूरा फलों से भर रहा है, और ये देखिए कितने अच्छे बैंगन लगे हुए हैं। मिर्च, बैंगन, टमाटर तो मैंने अभी आपको ये देखिए ये दिखाया, इस बैग में लगा हुआ है टमाटर, और इनकी फ्रूटिंग भी आपको दिखाई। तो इस तरह से आप जो चाहे लगा सकते हैं। नाम मात्र की मिट्टी, ना तो ग्रो बैग खरीदना, ना ही किसी तरह का गमला। और गार्डनिंग करने के आप इच्छुक हैं तो किसी चीज के लिए कोई समस्या आपके आड़े नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।